पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। दुर्ग से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक भारी लापरवाही सामने आई है। 2 महिलाओं की नसबंदी के बाद यहां पर मौत हो गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है और दोनों महिला पहले से ही अस्पताल में भर्ती थी। एक की डिलीवरी हुई थी, जिसके तुरंत बाद उसकी नसबंदी कर दी गई थी। पूजा यादव और किरण यादव की मौत हो गई है। जिला अस्पताल दुर्ग का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 महिलाओं की नसबंदी के बाद उनकी मौत हो गई है। तो देखिए, एक बार फिर से भारी लापरवाही सामने आई है। दुर्ग में भारी लापरवाही सामने आई, जहां पर 2 महिलाओं की नसबंदी की गई और दोनों महिलाओं की उसके बाद मौत हो गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। लगातार परिजन विरोध जता रहे हैं और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। दोनों महिला पहले से ही अस्पताल में भर्ती थी और एक की डिलीवरी के बाद नसबंदी हुई थी। पूजा यादव और किरण यादव इन महिलाओं के नाम है जिनकी मौत हो गई है। जिला अस्पताल दुर्ग का यह मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, दुर्ग में एक बार फिर से भारी लापरवाही सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक बार फिर से लापरवाही दिख रही है। 2 महिलाओं की नसबंदी के बाद मौत की खबर है। क्या जानकारी है पूरे मामले में? और परिजन लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें अब तक क्या एक्शन लिया गया है, ये भी बताइए। बिल्कुल, ये वही अस्पताल है जहां पर दोनों महिलाओं को भर्ती किया गया था। दोनों ही महिलाएं यहां पहुंची हुई थी। एक जो है जिसका नाम किरण यादव है, जो सिकोला भाटा दुर्ग की रहने वाली है, वो जो है उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद शाम को उनको नसबंदी किया गया था। नसबंदी करने से पूर्व जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन में कहीं ना कहीं उसको साइड इफेक्ट हो गया था, जिसके बाद उसकी हालत जो है गंभीर होने लगी। जो उसके जो शरीर जो है वो ठंडे पड़ने लगे और उसको जो झटके आने लगे। ऐसे में कुछ देर के बाद ही उसकी मौत हो गई। और वहीं जो बजरंग नगर की रहने वाली पूजा यादव है, वो जो है 4 दिन पहले ही सिर्फ नसबंदी करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी और ऐसे में उसे भी कल जो है इंजेक्शन दिया गया और इंजेक्शन के बाद उसको भी वैसे ही झटके आने लगे और शरीर ठंडा पड़ने लग गया। ऐसे में जो है दोनों की मौत हो गई और दोनों की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। जो है जो प्रबंधन है, यहाँ जिला अस्पताल का प्रबंधन जो है, उन्होंने इसमें जांच समिति भी गठित कर दी है और परिजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगाने के बाद जो साइड इफेक्ट हुआ और जो डॉक्टरों की लापरवाही है, वो लापरवाही के कारण इन दोनों की मौत हुई है। ऐसे में जो जांच समिति बैठा दी गई है और जांच समिति के रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है। कलेक्टर ने सीधे आदेश दिए हैं कि जो लापरवाह डॉक्टर होंगे, जिन पर जो गाज गिरने वाले, जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिस पूरा जो लापरवाही इसमें बरती गई है, उन डॉक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इससे पूर्व भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही है, कई डिलीवरी के मामले आते रहे, प्रसूता की भी मौत हुई है, बच्चों की भी मौत हुई है। तो ऐसे में भी जांच समिति उस समय गठित हुई थी, जांच रिपोर्ट भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लीपापोती हो जाती है और ऐसे में लीपापोती के बाद उन डॉक्टरों को जिस पर परिजन आरोप लगाते हैं लापरवाही का, वो बच जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद, चूंकि 2 मौत हुई है, दोनों नसबंदी के बाद मौत हुई है, अब इस मामले में किस प्रकार की जांच होती है और क्या जो लापरवाही जिन्होंने डॉक्टरों ने किया है उन पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल आकाश, तो इसमें सीधे तौर पर जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई जिम्मेदार इसमें सामने आया है, और चूंकि आप बता रहे हैं कि जो अस्पताल है उसमें कमेटी की गठन की गई है, और क्या पुलिस भी इसमें अलग से जांच कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मामला जिला अस्पताल से संबंधित है, जिला अस्पताल में एक टीम बना दी गई है। सिविल सर्जन के माध्यम से ये टीम बनाई गई है। इसमें सीएमएचओ जो है वो पूरा निगरानी रखे हुए हैं, डॉक्टरों की टीम बैठाई गई है। इसमें ये बड़ी बात है कि जो यहाँ पर ये माना जाता था कि दुर्ग जिला अस्पताल के ये जो महिला वार्ड है, यहाँ प्रसूति विभाग है, यहाँ पर जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना जाता है, यहाँ जो अच्छे डॉक्टर होते हैं और उन डॉक्टरों की टीम के द्वारा ही इन दोनों महिलाओं का भी इलाज किया गया था, ऑपरेशन किया गया था। यही बात निकलकर सामने आ रही है और जांच में भी ये क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से परिजनों ने बताया है कि महिलाएं जो है पूर्व में ही यहाँ पर पहुंच रही थी जांच कराने के लिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा था, तो एक बड़ी लापरवाही है। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई है कि जिस तरीके से आज पोस्टमार्टम भी किया गया है इन दोनों महिलाओं का, तो पोस्टमार्टम के लिए भी जिस तरीके से ये बड़ी घटना थी, बड़ी लापरवाही थी और ऐसे में आज उनको पोस्टमार्टम के लिए जल्दी पहुंचना था, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भी जो डॉक्टर है लेट पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है लापरवाही के साथ साथ गंभीर अपराध की श्रेणी में भी पूरा मामला आता है।
जी बिल्कुल आकाश, तो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे भी इस मामले में अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, लापरवाही और गंभीर हो जाती है जब जान बचाने वाले ही इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं, और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं।